हाँ जी, फिजिक्स की अज की क्लास तुहाडा स्वागत है। अज आपां करन जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर एडिशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है वैक्टर एडिशन की। वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब की है, देखो कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आपां प्रूव करना है। ठीक है, सो आपां जे प्रूव कर दिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वैक्टर दे विच ते आपां कहांगे वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां देखो आ पैरेललोग्राम आपां बनाई है। आ वैक्टर ए है, आ वैक्टर बी। सो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू आर। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। आप जो ट्रायंगल ओ ए बी देखिए तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। सो ए प्लस बी इक्वल टू आर। इन इक्वेशन 1 देता। हम देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगे तो ए के बराबर वैक्टर आ ए पे है तो बी के बराबर वैक्टर आ बी है। सो दीज टू आर इक्वल वैक्टर्स इन दिस ट्रायंगल। OC plus CB is equal to OB. So OC plus CB is equal to OB. OC is vector B and CB is vector A. So B plus A equal to R. From 1 and 2, A plus B is equal to B plus A. So vector addition is commutative. So commutative property is proved here. Okay. So next property is vector addition is associative. एसोसीएटिव की है, देखो तो समझ लगेगी। अपने को की है 3 वैक्टर्स है, वैक्टर ए, वैक्टर बी एंड वैक्टर सी। सो आप इन्होंने ऐड करांगे। देखो किस तरह ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करते हैं ओ ए प्लस ए बी आ ट्रायंगल ला लगावांगे यूजिंग ट्रायंगल ला। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। सो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ओ ए है वैक्टर ए बी है वैक्टर बी। सो ए प्लस बी अपना ओ बी बन गया नंबर 1 दे। ठीक है, हुण देखो आप आ ट्रायंगल है जी ओ बी सी। इस ट्रायंगल के आप गल करते हैं। आप इनू जोड़िया तो अपनी एक ट्रायंगल बन गई। फिर आप इनू तो इनू मिलाता अपनी आ दूजी ट्रायंगल बनी है। हुण इहदे च देखो ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। ये भी ट्रायंगल ला दे अकॉर्डिंग है। सो ओ बी की है अपना ओ बी थां ते आप ए प्लस बी रखता क्योंकि ओ बी अपना की है ए प्लस बी यूजिंग इक्वेशन 1। ए प्लस बी ए ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, ये आ सी जोड़िया बी सी जोड़ा है। सो बी सी की वैल्यू वैक्टर सी है, कैपिटल सी इतने लिखना आप। सो ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, मतलब ए प्लस बी आप पहले जोड़ चुके हैं। ठीक है, वो सी जोड़िया तो अपने को ओ सी आ गया। ठीक है, हुण आप की करांगे। हुण इत्थे ए जमा बी पहले कीता, हुण आपां बी ते सी पहला जोड़ांगे, बाद विच ए जोड़ांगे। वो देखो किवें आपां इहनूं जोड़ दईए। देखो इहनूं जोड़ता आपां। हुण इस ट्रायंगल दे देखो ए बी सी ट्रायंगल दे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। सो ए सी की वैल्यू की बन जाए। देखो ए बी है वैक्टर बी, ए वैक्टर सी, ये बन गया वैक्टर बी प्लस सी आ वैल्यू जी है। ठीक है, सो ए बी आ गया, ये वैक्टर सी आ गया, ये कैपिटल लैटर लिखने इक्वल टू ए सी आप लिखते। ठीक है, सो इनू नंबर 3 दे दो। हम देखो आप आ ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी स्मॉल लैटर्स लिखने हैं। ठीक है, ये स्मॉल लैटर्स ने जोड़े एजिस से आप लिखे है तो वैक्टर्स को आप कैपिटल लैटर्स नाल दर्शा रहे हैं। ओ ए प्लस ए सी, वैक्टर ओ ए प्लस ए सी, ये ट्रायंगल ला दे अकॉर्डिंग बन गया। देखो ए सी की डायरेक्शन की आ वाली है। ठीक है, ओ ए की डायरेक्शन आ है, ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी, थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओ सी। ओ ए की है वैक्टर ए सी की है अपना वैक्टर बी प्लस सी। बी प्लस सी का जोड़ है, इतने आप ब्रैकेट के बी प्लस सी लिख देंगे क्योंकि इकट्ठा पहले जोड़ चुके हैं, तां करके ब्रैकेट यूज की है। सो इनकी वैल्यू कितनी आ गई ओ सी। वी गिव इट नंबर 4। Now from 2 and 4,
यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4 देखो इधर भी राइट हैंड साइड ओसी है, इधर भी राइट हैंड ओसी है। इफ राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 आर इक्वल देन देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, उनके खब्बे पासे भी बराबर होंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4 किया जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी पहला जोड़िया है, ठीक है, प्लस ए सी किया तो बराबर है भी ए बी प्लस बी सी पहला जोड़िया है तो ये बराबर आ गए। इस प्रॉपर्टी को एसोसीएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, एसोसीएटिव। सो ए प्लस बी प्लस सी किया ये बी प्लस सी जोड़िया, सेम आंसर आ रहा है। सो हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी की है वैक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब की होता है, देखो कि आप वैक्टर्स के सम नू किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई किया एन ए प्लस बी, सो एन ए नाल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एन बी नाल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह आप ब्रैकेट को खोल के एन ए प्लस एन बी लिख देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनका प्रूफ ऑलरेडी इन ही है, देखो, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी, देखो बच्चे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कदों होता है? देखो अपने को तीन वैक्टर्स ने, आ वैक्टर ये देखो, वैक्टर बी इस डायरेक्शन च, मतलब फोर्सेस ने, समझ लो कोई बच्चा इत्थे रस्सी बन्नी है, ठीक है ना, इत्थे एक पॉइंट है वो जिन्हें एक बच्चा इधर रस्सी को खिंच रहा है, एक बच्चा इधर रस्सी को खिंच रहा है, एक बच्चा इधर रस्सी को खिंच रहा है, तो तीनों बच्चे इस तरह रस्सी नाल तीनों पासे खिंच रहे हैं कि ओदी मूवमेंट नहीं है कोई, वो अपनी जगह ते ही रहता है, तो आप कहने जीरो रिजल्टेंट। सो थ्री फोर्सेस का जीरो रिजल्टेंट आएगा जे ओ मूव नहीं करता, ठीक है। सो इफ थ्री वैक्टर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड देयर रिजल्टेंट इज जीरो, हम देखो उदों की है कि इन्हों आप एक ट्रायंगल से बनाइए तो ट्रायंगल दी तीनों साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर द्वारा रिप्रजेंट किए जाएंगे ये वैक्टर्स, वही आप प्रूव करना। देखो सो देन दीज वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो ट्रायंगल के तीनों साइड्स द्वारा रिप्रजेंट किए जाएंगे टेकन इन द सेम ऑर्डर। किवें? देखो अपने कोल आ ओ ए जिहड़ा वैक्टर ए है, आप स्माल ओ स्माल ए आ वैक्टर ए बना लिया, इनके पैरलल देखो आ बी की डायरेक्शन है, आ बी के पैरलल आप बी वैक्टर बना लिया, आ सी की डायरेक्शन है, आप सी उनके पैरलल बना लिया। सो ए बी एंड सी, दीज आर द थ्री वैक्टर्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हुण देखो की है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ यूज करांगे की हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू की होना है ओ बी, ठीक है। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी होएगा, इस डायरेक्शन च होना है, ठीक है, मतलब सी के ओपोजिट डायरेक्शन च होएगा। सो इसका मतलब की है ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ बी की है, देखो ओ बी सी वैक्टर जो वो बी ओ है तो ओ बी सी का उल्ट है, ठीक है। सो ये सी के ओपोजिट डायरेक्शन च है तो आप कहांगे इट इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। सो ओ बी इज इक्वल टू माइनस सी क्योंकि सी के ओपोजिट डायरेक्शन च है, ठीक है। सी है बी ओ तो आप लिख रहे हैं ओ बी, आप ले रहे हैं डायरेक्शन इधरली पर सी की डायरेक्शन इधर है, तो करके इन्हू माइनस सी लिख देंगे, ठीक है। सो इन उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी, सो इधर जीरो रह गया, ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स इज जीरो व्हेन दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि हम देखो सी सेम ऑर्डर च आ रहा है, सी की डायरेक्शन उधर है, सो दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो हो गया। सो फिर आप फिर एक बार देखो कि आप कहना इफ थ्री वैक्टर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, then these vectors are represented by the three sides of a triangle taken in the same order. These are the three sides of a triangle taken in the same order, and their resultant of these three vectors is zero. Okay. हाँ जी, देखो बच्चे अपना नेक्स्ट टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स देखो की है, आ वैक्टर ए है अपने को, आ वैक्टर बी है, आप ए चो बी नू सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो लेट अस सबट्रैक्ट वैक्टर बी फ्रॉम वैक्टर ए। सो ए माइनस बी इन्हू किवें लिख सकते हैं आप, ए प्लस माइनस बी, ठीक है। सो इन्हू देखो ए नू आप ड्रा करांगे, वैक्टर ए जिहड़ा है उन्ना ही आप ए ड्रा कर लिया, ठीक है। तो बी जिहड़ा है इहदे पैरेलल इत्थे आ बी ड्रा कर लिया, देखो। सो ए वैक्टर ए हो गया अपने को, इनू आप ओ ए लिखता, तो इनू आप पॉइंट बी लिखता मान लो, ठीक है। ये वैक्टर बी है। हम देखो वैक्टर बी दे बराबर आप ओपोजिट डायरेक्शन च माइनस बी आप बनाने आ देखो इहदा वैक्टर ही इधर डायरेक्शन च बनाइए तो आ वैक्टर जिहड़ा बनेगा इन्हू आप माइनस बी कहांगे, ठीक है। उधरले पासे बी है तो इस डायरेक्शन च जो बनेगा इधर बी की डायरेक्शन है, इधर माइनस बी की हो जाएगी, ठीक है। हम देखो आप लिखांगे लेट ओ ए इक्वल टू वैक्टर ए एंड ए बी इज इक्वल टू वैक्टर बी। नाउ ड्रा ए सी, ठीक है। आ सी पॉइंट समझ लो, ए सी इज इक्वल टू माइनस बी, ओके। हम देखो आप इनू ज्वाइन करिए, इन ज्वाइन करिए तो यूजिंग ट्रायंगल ला इत्थे लिखो ज्वाइन ओ सी यूजिंग ट्रायंगल ला। देखो ए दी डायरेक्शन की आ ली है तो ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए है वैक्टर ए सी है माइनस बी, इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। सो ओ सी वैक्टर जिहड़ा है वो अपन की दे रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू ओ सी। सो दिस वैक्टर गिव्स द सबट्रैक्शन ऑफ दीज टू वैक्टर्स। सो ए चो बी में आप किवें माइनस करना है वो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आपां नूं जिहड़ा है this OC vector giving the subtraction of B from A, ठीक है। we are subtracting vector B from vector A, so this is the method। so आप की कीता देखो फिर देख लो आप वैक्टर A ड्रा किया, वैक्टर B ड्रा किया, वैक्टर B के बराबर ही इन दी ओपोजिट डायरेक्शन वैक्टर ड्रा किया। सो ओपोजिट डायरेक्शन जो बराबर का वैक्टर होएगा तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम होएगा पर डायरेक्शन ओपोजिट होने करके माइनस बी उन्हें कह देंगे, ठीक है। सो आ ट्रायंगल अपने को इन्हों पर ज्वाइन किया, आ ट्रायंगल अपने को बन गई ओ ए सी, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू सी ट्रायंगल ला दे अकॉर्डिंग, ठीक है।
सो a plus this is minus b, a plus minus b equal to a minus b equal to c. So this vector gives the resultant. ठीक है, so this is the resultant vector a minus b. ओके हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किन्हों कहते, देखो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। सो मतलब ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो कोई डायरेक्शन की सेंस ना हो उन्होंने जीरो वैक्टर कहा जाता है। मतलब एक पॉइंट कह लो, ठीक है, एक आप बिंदु लगा दें, पॉइंट लगा दें, जीरो वैक्टर है। सो दी प्रॉपर्टीज की ने, देखो कि किसी वैक्टर के आप जीरो वैक्टर में ऐड करिए तो उस वैक्टर में कोई फर्क नहीं पैंता। सो ए प्लस जीरो इज ए माइनस जीरो सबट्रैक्ट करिए तो भी उस वैक्टर में कोई फर्क नहीं पैंता। सो एक वैक्टर च जीरो वैक्टर में ऐड करिए या जीरो वैक्टर में सबट्रैक्ट करिए तो उस वैक्टर में कोई फर्क नहीं पैंता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो इज एडेड और सबट्रैक्टेड to a vector, the vector remains the same. Second property की है, a scalar multiplied by a zero vector gives zero vector. So n zero equal to zero. So आप जिवें गुणा करते हैं सो उसी तरह वैक्टर विच की है कि किसी भी नंबर नाल कोई स्केलर क्वांटिटी नाल आप जीरो वैक्टर ਨੂੰ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को जीरो वैक्टर आ जाता है। इनका फिजिकल मीनिंग देखो की है, फिजिकल मीनिंग की है पोजीशन वैक्टर ऑफ द ओरीजन। ओरीजन की होंदा, देखो ओरीजन होंदा आप एक्स वाई एक्स Z डायरैक्शन आप लिखते हैं, आ ओरीजन होंदा है। सो ओरीजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ y ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ Z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ओरीजन ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ P ਨੂੰ O ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ P ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆ OP, ਇੱਥੇ ਜੇ P ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ OP ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ P ਦਾ। सो ओ का पोजीशन वैक्टर की होएगा, ओ का पोजीशन वैक्टर की होएगा, इन्हों आप अगे पिछे जाना ही नहीं पेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज द पोजीशन वैक्टर, सो दिस इज जीरो वैक्टर, ठीक है। सो या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल। स्टेशनरी पार्टिकल जो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा उनका जो एक जगह पर ही खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की होएगा जीरो, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम जो स्टेशनरी रहिंदा है तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट होंगी ही नहीं तो आप डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ही कहेंगे जीरो वैक्टर, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन की अपना देखो, नैक्सट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर। रेजोल्यूशन की चीज़ है कि कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्टर की ने, देखो आ वैक्टर ए है, ठीक है, आ वैक्टर स्मॉल ए है, आ वैक्टर स्मॉल बी है। सो आप ए नूं इन्हां दोनों वैक्टर्स की टर्म दे विच लिखना है, वो किवें करांगे, देखो आप ए नूं लिखांगे आंदे पैरलल, ए वैक्टर दे पैरलल ए बना लिया इक्वल मैग्नीट्यूड का। सो आप ट्रायंगल कंप्लीट करनी है ताकि आ वैक्टर इन्वॉल्व हो, इनके पैरलल आप वैक्टर बनाया पर वो एडे साइज़ का नहीं बनेगा, इनका आपको साइज़ चेंज करना पड़ेगा। साइज़ चेंज करके आप एन नाल मल्टीप्लाई करके आप OP वैक्टर बना लिया। OP की वैल्यू कितनी है, NA, जो n टाइम्स ए है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो बी जो वैक्टर है, बी भी आप किसी नंबर स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर लिया ताकि OP प्लस PQ इक्वल टू OQ विच इज़ वैक्टर ए अपने को बन जाए तो आप कहांगे वैक्टर ए इज इक्वल टू NA प्लस MB, ठीक है। So the process of splitting a vector into two components, these are the components NA and NB, NA plus MB क्योंकि OP plus PQ। So the process of splitting a vector into two components is known as resolution of a given vector, ठीक है। सो आप उहदे लई की लिखिया कि आ वैक्टर ने A B ते A, let A B and capital A are given vectors ते OP equal to n times A, PQ equal to m times B, then using triangle law। हाँ जी, देखो ट्रायंगल ला तो की पता चलेगा। सो यूजिंग ट्रायंगल ला, ट्रायंगल देखो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। OP अपने को NA है, PQ इक्वल टू MB है,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ A ਹੈ। ਸੋ NA + MB = ਵੈਕਟਰ A। ਸੋ ਵੈਕਟਰ A ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ resolving a vector into its components. These are the components NA + MB. These are the components of vector A. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ resolving a vector into its components. ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ n ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੈਕਟਰ A ਤੇ ਵੈਕਟਰ B ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ A ਨਾਲ, m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ B ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, there is one and only one way in which vector A can be resolved into components NA and MB। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ n1A + m1B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ A ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ A ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੈਕਟਰ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1 and 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, NA + MB = n1A + m1B। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ A ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, n ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, NA - n1A। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੱਸ MB - m1B। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ A ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, n - n1 A + m - m1 B = 0। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮ 0 ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 0 ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇਹ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 0 × ਸਮ ਵੈਕਟਰ + 0 × ਸਮ ਵੈਕਟਰ ਬਿਕਮ 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ n - n1 = 0 ਹੈ ਤੇ m - m1 = 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n = n1 ਹੈ ਤੇ m = m1 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ n1 n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ m1 m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ there is one and only one way in which vector A can be resolved into its कंपोनेंट्स। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि ये बराबर ही आए, सो अपने को अल्टीमेटली आ ही रह गया जिहड़ा इहदा कंपोनेंट की फॉर्म च रेजोल्यूशन जिहड़ी हुई है तो इक्को तरीका है। ठीक है। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वैक्टर दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की होंगे। देखो ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ NA + MB ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ OP। ਸੋ OP ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
when a vector is resolved into its components and the components are perpendicular to each other। ਜਿਵੇਂ ਆ ON ਤੇ OM, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ OP ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ P ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਿੱਟਿਆ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ PN, ਤੇ P ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਿੱਟਿਆ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ PM, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ON ਤੇ OM ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਕਿਹੜੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AX ਕਵਾਂਗੇ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ I ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ I ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ J ਹੈ। ਸੋ J ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AY ਹੈ ਤੇ I ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AX ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ that OP is equal to A vector A and it makes an angle theta with the x axis ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ AY ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ OM ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ AY ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹ MP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ON ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, MP ਤੇ ON, ਇਹ ਵੀ AX ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ AX ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ AY ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ AY ਹੈ। ਸੋ AY ਐਂਡ AX। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ON ਤੇ P, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ONP, ठीक है। ONP ट्रायंगल आप लेते ही तो ON प्लस NP इक्वल टू OP, ठीक है। OP डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो ओ AX है, ON NP जड़ा AY है, ठीक है, ते वेक्टर A। सो आ कंपोनेंट्स हो गए AX ते AY, A दे कंपोनेंट्स हो गए। इन्होंने कहांगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि आपस की है 90 डिग्री का एंगल बना रहे। देखो इतने 90 डिग्री का कौन बन रहा है, ठीक है। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। सो 90 डिग्री का कौन बन रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ता करके आप कहांगे AX ते AY दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो देयरफॉर दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। हुण देखो यूनिट वेक्टर I है x डायरेक्शन वाले पासे, J है y डायरेक्शन वाले पासे। तो आप की करांगे, AX जिहड़ा है वैक्टर उन्होंने आप इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वैक्टर AX नूं मैग्नीट्यूड ते उहदी डायरेक्शन की फॉर्म च लिख सकते हैं। इस तरह AY जिहड़ा है वैक्टर उन्होंने दी मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों की फॉर्म च लिख सकते हैं। सो आपां इहनूं फिर फाइनली आपां इत्थे की लिख दांगे, वैक्टर A is equal to AXI plus AY J, okay। So these are the rectangular components of vector A which are represented by the unit vectors I and J। AXI plus AYJ equal to vector A। ਹੁਣ देखो कि ये आपां डिटरमाइन करना है AX ਤੇ AY ਨੂੰ। डिटर्मिनेशन ऑफ AX एंड AY है। ट्रायंगल आप लेती ONP, ये देखो कि है एंगल थीटा, ये थीटा होएगा तो थीटा सामने ये परपेंडिकुलर होएगा, नाल वाला बेस होएगा, ये हाइपोटेन्यूज होएगा। सो ON डिवाइडेड बाय OP बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इट बिकम्स कोस थीटा। PN या NP डिवाइडेड बाय OP परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, ठीक है। सो ON की वैल्यू की होगी, ON इक्वल टू OP कोस थीटा एंड NP इज इक्वल टू OP साइन थीटा, ठीक है। ON की है AX इज इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड की है A कोस थीटा एंड NP की है AY। मैग्नीट्यूड फॉर्म च कहला लिखना, वैक्टर नहीं आप लिख रहे, मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिख रहे हैं। AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। हम ध्यान नाल देखो कि ये
ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडे फ्यूचर वास्ते भी सारा, कि तुहानूं रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिहड़े है बड़े क्लीयर होने चाहिए। देखो कोई भी वैक्टर है, ये वैक्टर जिहड़ी एक्सिस नाल थीटा एंगल बना रहा है, उधर जिहड़ा इहदा कंपोनेंट बन रहा है। सो एंगल थीटा इज मेड विद एक्स एक्सिस बाय दिस वैक्टर ए, and its component along x-axis ax is equal to cos of this, magnitude of this, so a cos theta, and perpendicular to this is this component ay, which is taken as this, so this is equal to a sin theta, so ay is equal to a sin theta and ax equal to a cos theta। ठीक है, सो हम देखो कि ये इनू ਆਪਾਂ स्केयर कर लीए। ठीक है, स्केयरिंग अपने को कितना जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हम इन्होंने ऐड कर दो, ऐड करो तो की बनेगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए 1 हो जाता है। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। सो क्योंकि 1 हो गया तो अपने को ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो इन्हें बराबर हो गया। सो आप की लिखांगे ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्केयर सम अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ने तो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्केयर सम अंडर रूट। हाँ जी, की देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन द स्केयर रूट, सो विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सो इन द कंपोनेंट्स टर्म्स इन द मैग्नीट्यूड आ गया। हुण आपां डायरैक्शन देखनी थीटा कि जिहड़ा वैक्टर ए है वो एक्स एक्सिस नाल की एंगल बना रहा है, तो टैन थीटा की हो जाएगा। देखो जे टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सो ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज द एक्स एक्सिस। हाँ जी, देखो इहदे नाल दा न्यूमेरिकल एक अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस नाल 30 डिग्री का कोण बनाती है एक फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। एक्स कंपोनेंट्स की होंदा है, आ एक्स कंपोनेंट होंदा है, सो इहदा एक्स कंपोनेंट की होएगा ए कोस थीटा। सो जे फोर्स होएगी तो होंदा एफ कोस थीटा, तो वाई कंपोनेंट की हो जाएगा आ वाई कंपोनेंट होंदा है, ए होंदा साइन थीटा आ जाता है, एफ साइन थीटा। सो आप क्या लिखांगे, एफ एक्स, क्योंकि फोर्स है आप एफ लिखता, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ 4 न्यूटन है, 4 30 डिग्री एंगल बना रही है, सो थीटा की वैल्यू 30 लिखती। सो 4 कोस थीटा, कोस 30 की वैल्यू दी स्क्वायर रूट 3/2, 2 कटिया गया 4 नाल, सो 2 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन आंसर आ गया। सो इनका एक्स कंपोनेंट जोड़ा है एफ एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया न्यूटन, तो एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा
सो एफ की वैल्यू 4 न्यूटन है, साइन 30 1/2 होंगे, 4 × 1/2 2 न्यूटन आ गया। सो वाई कंपोनेंट 2 न्यूटन आ गया, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ए एक्स या एफ एक्स ले लांगे जो फोर्स इतने लिखांगे, तो वाई कंपोनेंट वाई एफ वाई ले लांगे ए वाई की थां ते। ठीक है, सो ओ एफ साइन थीटा आ जाएगा। सो वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा, तो एक्स कंपोनेंट एफ कोस थीटा। ओके, थैंक यू।